माँ को नहीं पता। अगर उन्होंने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है तो उसके लिए तैयारी क्या कराएं, कब से कराएं? मेरे ख्याल से आपने अपने बच्चे की एक साल में तैयारी कराना शुरू कर दी थी। जी बिल्कुल। क्या तैयारी करवाई थी? अच्छा देखिए, आई वुड लाइक टू बिगिन विद के अभी आपने जिक्र किया कि 4 मंथ से, मैं उससे भी थोड़ा पीछे जाऊंगा कि जो मॉडर्न रिसर्च है, अभी चेक रिपब्लिक के एक ऑथर हैं, स्कॉलर हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि फर्स्ट 1000 डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब से कोई भी मदर बेबी को कंसीव कर लेती हैं उसके बाद से लेके और 2 साल की उम्र तक आप कह लें कम अज़ कम। और आपको मालूम है कि 90% जो ब्रेन डेवलपमेंट है बच्चे की वो उस टाइम से लेके और अप टू 5 ईयर्स होती है। तो जो कुछ बच्चा अपने सराउंडिंग्स में देख रहा है वो उसको सीख रहा है। कॉल इट अ फाइट बिटवीन मदर एंड फादर। जो आपका पीयर प्रेशर आपके ऊपर बन रहा है, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्योंकि मोस्टली जॉइंट फैमिलीज हैं, आपने जिक्र किया, तो वो सारी चीज़ें जो लर्निंग है बच्चे की वो चाहते हुए ना चाहते हुए हो रही होती है। तो जो मदर्स आपका ये प्रोग्राम देख रही हैं, आई वुड लाइक टू रिआइटरेट एंड एज अ टेक ऑफ योर डिस्कशन कि बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल करें कि द वर्ड्स, द डिक्शन दैट इज़ बीइंग यूज्ड इनसाइड योर होम डोमेस्टिकली, वो उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चा 5 घंटे स्कूल में जाके सीख रहा है। वालिदैन आपस में कैसे बात कर रहे हैं, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, चाचा हैं, मामा, जो भी लोग घर में रहते हैं, दादा हैं, दादी हैं, उनको लैंग्वेज कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जनरेशन आपसे बेहतर हो। क्योंकि अक्सर घरों में ये चीज़ें बहुत वो आई, इसको तो इसके मुंह से गाली सुनो कितनी क्यूट लगती है, तो वो चीज़ें बाद में उनको इतनी मुश्किल में डाल देती हैं स्कूल्स में जब वो जाते हैं। क्योंकि उस वक्त अगर कोई घर का बड़ा किसी डोमेस्टिक हेल्प को गाली दे रहा है या कुछ भी ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, वो बच्चा सीख रहा है ऑटोमेटिकली। बच्चे ना रिलेट कर लेते हैं एंगर को उस वर्ड से कि जैसे दादा या दादी को या फॉर एग्जांपल अब्बू को गुस्सा आता है तो वो ये वर्ड बोलते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये को रिलेटेड है। कि जब मुझे भी अब गुस्सा आ रहा है ना तो मैंने उसको एक्सप्रेस यही वर्ड बोल के करना है, इससे इसको पता चलेगा कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। तो ये क्योंकि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, हमें लग रहा होता है कि ये बच्चा है और वो सब कॉन्शियस में भी लर्न कर रहा होता है। प्रोबेबली आपको लग रहा है कि इस वक्त वो खेल रहा है या वो टीवी देख रहा है, लेकिन जो आप पीछे बात कर रहे हैं बच्चे को सब पता है और वो उसके सबकॉन्शियस में स्टोर भी हो रहा है और वो जहाँ उसका दिल करेगा वो उसको यूज भी करेगा। फिर आप शर्मिंदा हो जाएंगे कि ये कहाँ से आ रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन। आइंस्टाइन इतने बड़े साइंटिस्ट हमारे यहाँ गुजरे हैं, मैं उनकी बात को रिलेट करूंगा। उन्होंने कहा कि आई नेवर टीच माय स्टूडेंट्स, आई ओनली ट्राई टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच दे कैन लर्न। तो बच्चा उससे कहीं ज़्यादा जो आप उसको सिखा रहे हैं, जो अपनी सराउंडिंग्स में देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उससे बहुत ज़्यादा सीखता है। और आपके सवाल की तरफ आते हैं, जी बिल्कुल, मेरी अपनी बेटी शी इज़ माशाल्लाह 2 years and 2 months ओल्ड नाउ, और जब वो 1 साल की हुई थी तो हमने उनको एक शहर के लीडिंग स्कूल के लिए एक प्रिपरेशन सेंटर में, मेरी वाइफ साथ जाती थी, टाइम स्पेंड करती थी, भेजना शुरू किया। इसको अच्छा समझे किसी बच्ची को आप जी बिल्कुल बिल्कुल प्रिपरेशन कराने की है गोद में बैठ के जाती थी बिल्कुल। और बिल्कुल बहुत सारे ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं। और अगेन अभी मिस मैविश ने कहा प्रोग्राम के स्टार्ट में और वो एडमिशंस के लिए करवाते हैं। जी बिल्कुल, एडमिशन के लिए माशाल्लाह उनका जहां हम चाह रहे थे वो एडमिशन अब हो भी चुका है। अच्छा, जब वो 1.5 साल की थी तो उनकी ऑब्जर्वेशन भी हो गई उस स्कूल में। और फिर मैं चाहूंगा कि वो पेरेंट्स जिनके लिए बात थोड़ी सी नई है कि एक ऐसा बच्चा जो 1.5 या 2 साल की उम्र के दरमियान है, स्कूल उसका एडमिशन टेस्ट तो नहीं ले सकता, तो कोई भी एलीट स्कूल कैसे बच्चे को जज करता है, कैसे करता है? उसका क्राइटेरिया ये है कि जब आप जाके उनके पास बैठते हैं तो कोई भी उनका काउंसलर जो एडमिशन डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो आपके बच्चे के साथ बैठेंगे और वो देखते हैं कि उसके हाथ में टॉय देंगे कि उस बच्चे में कितनी रेजिलियंस है, क्या वो उस टॉय को उठा के फेंकता है, आप उसकी तरफ बॉल दें तो वो बॉल को पकड़ रहा है, किस तरह से पकड़ रहा है, तो वो उसके नॉलेज, एप्टीट्यूड और स्किल्स को जज कर रहे होते हैं उसके सेमेंटिक्स से, उसके बिहेवियर से। और सबसे बड़ी बात ये है, जो पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको जो प्रोग्राम देख रहे हैं, कि बच्चे के अंदर सोशल एंजाइटी को वो जज करते हैं कि किसी भी स्ट्रेंजर को देखने के बाद अब वो हो जाते हैं ना, जरा डर जाते हैं, घबराते हैं। इसके लिए पेरेंट्स को बच्चों को अपने ट्रेन करना है, खास तौर पे वो लोग जो चाहते हैं कि सो कॉल्ड एलीट स्कूल्स में अपने बच्चों का एडमिशन कराना है, या दूसरी तरफ आप आ जाएं कॉन्वेंट स्कूल्स की तरफ। सोशल एंजाइटी जो है खत्म करने के लिए उसको लोगों के बीच में ले जाना पड़ेगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे को छुपा छुपा के रख रहे होते हैं, नहीं 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 हम कहीं जाएंगे नहीं, वो उसके सोने का टाइम है। मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा, उनको नहीं समझ आती ना, पहली दफा माँ बाप बने होते हैं, तो वो बेसिकली जितना लोगों के दरमियान रहेगा उसकी सोशल एंजाइटी जो है एग्जैक्टली
मैं बताऊं यहाँ पे कि लाइक आप शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, आप ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं, आप ट्रॉली को रन कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं, तो बच्चे को आप सिखाएं कि बेटा देखो ऐसे सामान रखना है, ये इसमें पुट कर रहे हैं। बड़ी रेलेवेंट आपने एग्जांपल्स दी कि आप उसको कोई बीन्स में काम कर रही है, मदर किचन में काम कर रही है, तो उसको पोयरिंग एक्टिविटी पे आप ले आए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जो है उसकी जो लर्निंग है वो 24 घंटे चल रही है, सोते तो ये देखिए ना, हमें यहाँ ये हमें पता चला कि जो पहली दफा जज किया जाता है छोटे से बच्चों को, जब उनको प्ले ग्रुप में लेना होता है, तो ये सारे एप्टीट्यूड देखे जाते हैं। उस वक्त तो उसको जाहिर है लिखना पढ़ना और उतना तो नहीं आएगा, मगर उसका एटीट्यूड बेसिकली देखा।